हेलो जी, राधे राधे। सपनों की दुनिया विद्या ज्ञान आकांक्षा ब्लॉग्स में आपकी स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चली आई हूँ असेगा सोखड़नाथ मंदिर। सावन का प्रथम सप्ताह है और प्रथम सप्ताह में मेरा 4-5 जगह दर्शन हो चुका है और आज हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पे आएंगे सोखड़नाथ दर्शन करने के लिए। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, तो दर्शन करने हम लोग चले आए हैं यहाँ पर और प्रसाद फूल हम लोगों ने ले लिया है और प्रसाद फूल लेकर हम लोग चले आए मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जब आए तो ये हम लोग का पहला एक अद्भुत दृश्य था, जो कि मंदिर बिल्कुल खाली, हो भी सावन के महीने में हो ही नहीं सकता। और देखिए ऐसे लग रहा था कि बाबा हम लोग का ही इंतज़ार कर रहे हैं, इतना खाली दर्शन मिला और मंदिर बिल्कुल खाली था। जबकि यहाँ पे इतनी 3-4 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, हमें 2-2 3-3 घंटा हम लोगों ने वेट किया है लाइन में खड़ा होकर। और आज बिल्कुल मंदिर खाली था। मन इतना मतलब खुश हो गया कि ऐसा लग रहा था कि महादेव जी हम ही लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी कृपा है, उनकी महिमा है, जो महाकाल की इच्छा। हमने पूजा कर लिया, उनका त्रिकुंड बना लिया। कहते हैं महादेव जी की पूजा करने से पहले त्रिकुंड जरूर बनाना चाहिए, उन्हें बहुत प्रिय होता है। देखिए पहले से भी कुछ लोग त्रिकुंड बनाए हुए हैं। और मैंने बेलपत्र लिया था जिस पे राम राम लिखकर मैंने चढ़ावा कर लिया और जल अर्पित करके हम लोगों मैंने दिया हुआ जला लिया। माता पार्वती की भी पूजा की, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छे से हमने पूजा किया। यहाँ की मान्यता है कि कोई भी मन्नत लेके आता है, यहाँ की मन्नत बिल्कुल खाली नहीं जाती। यहाँ मंदिर के पीछे एक छोटा सा पोखरा बना हुआ है, जिसे तालाब या सरोवर भी आप बोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो भोजपुरिया भाषा में तल पोखरा ही बोलते हैं। और ये गणेश भगवान जी और ये माता पार्वती, उनको चढ़ाकर मैंने सुहाग की सामग्री चढ़ाकर सिंदूर चढ़ा के अपना मांग भर लिया। कहते हैं माता रानी के मांग में सिंदूर लगाकर लगाने और अपने खुद में लगाने से सुहागन हमेशा रहता है। उसके बाद हम लोग निकल रहे बाहर। ये नंदी महाराज से नंदी महाराज का दर्शन किया और हम लोगों ने पूजा किया अच्छे से। पूजा करने के बाद हम लोग चले आए छत के ऊपर, क्योंकि माता रानी की प्रतिमा छत के ऊपर बनी हुई है, माँ सोकाहड़ी देवी। आइए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। तो हमेशा लॉक रहता है, क्योंकि कुछ माताएं लोग जाकर अंदर इतना सब श्रृंगार का सामग्री लगा देती कि माता का जो भी मूर्ति है बिल्कुल ख़राब दिखने लगता है और ख़राब हो जाता है। आप तो जानते ही हैं महिलाओं को, तो इसलिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। जो भी पूजा होता है माता का मैं दर्शन करवा रही हूँ, बाहर से की जाती है। बाहर से हम लोगों ने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद हम देखिए बाहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा रही, बिल्कुल गांव में बसे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारे शिव मंदिर का ऊपर का टीला, यहाँ पे हमेशा ध्वजा लगा रहता है। और फिर जाकर दिया जला लिया हमने। दिया जलाने के बाद पूजा वूजा कर लिया। पूजा करने के बाद आपको एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, बाकी अचानक नज़र गई हमारी दोस्त की, फिर उन्होंने दिखाया। ये देखिए कहते हैं शिव मंदिर में कबूतर की बहुत ही मान्यता है और यहाँ पे एक कबूतर अकेले बैठा हुआ था, बाद में 1-2 और आ गए थे। मैंने देखकर मन खुश, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल बर्फानी महाराज जी आए हुए हैं और वहाँ पे कबूतर कथा सुन रहे थे। फिर हम नीचे आ गए। हम लोग नीचे, यहाँ पे पंडित जी कथा कह रहे थे, कुछ लोग बैठकर सखियाँ लोग कथा सुन रही थी। हम लोगों ने थोड़ा सा सुना है, क्योंकि काम पे जाना था तो 10 बजे तक ड्यूटी भी है। तो फिर हमारे साथ में फ्रेंड है कुछ जॉब करने वाले, लेट हो रहा था तो हम लोगों ने कथा का विश्राम देकर और यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प करवाया बाबा से ही। बाबा बहुत ही अच्छे थे, सत्यनारायण भगवान का बहुत ही अच्छा कथा कह रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन टाइम को देखते हुए हम लोगों ने कथा का थोड़ा सा ही सुनकर विश्राम ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे वो क्या बोलते हैं कि पूजा करवाने के बाद हम लोग यहाँ पे संकल्प करवाते हैं। हमारे यहाँ की मान्यता है संकल्प नहीं लेने से पूजा हमारा अधूरा रह जाता है। तो हम लोग आवश्यकता अनुसार दक्षिणा लेकर फूल और अक्षत और जल लेकर हम इस यहाँ पे संकल्प लेते हैं और छोड़ते हैं कि आज का दिन हमारा सुखमय हो और आगे वाला आने वाला समय भी सुखमय रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जल और फूल और थोड़ा सा अक्षत लेकर और थोड़ा सा दक्षिणा लेकर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया और बाबा को समर्पित कर दिया कि बाबा हम आपके मंदिर में आए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए आप। यहाँ पर करने के बाद, दक्षिणा करने के बाद हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम लोग घर के तरफ। आइए हम दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। ये बाहर का बहुत ही खूबसूरत मंदिर, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, प्रशासन भी आगे पीछे लगा रहता है। लेकिन आज मौसम बरसात की वजह से दूर दूर से लोग नहीं आए, तो ग्रामीण लोग ही पूजा करने आए हुए हैं ये। और बाहर का देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और छोटे छोटे मंदिर बाहर भी बने हुए हैं। और ये बाहर का प्रांगण है जो कि हमेशा भरा रहता है।
आज महादेव की इच्छा थी, मंदिर बहुत ही खाली था, पूजा बहुत अच्छे से हो गया, मन की बहुत शांति मिल गई। हम निकल चुके हैं बाहर और फाइनली हम लोग को ऑटो वाले भैया वेट कर रहे थे क्योंकि उनको भी जाना था। ऑटो ले लिया हम लोगों ने। ऑटो लेने के बाद हम फिर वही बात करते कितने अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। दर्शन करने के बाद हम रास्ते का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाएंगे। बहुत ही हरियाली थी रास्ते में और बादल का मौसम था। और कहते हैं सावन में जहाँ तक हो सके भगवान जी तो हर जगह वहीं बैठे हुए हैं, तो जहाँ तक दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे ये गेट और गेट से अंदर जाते हैं। ये असेगा गांव, इसको नाम का गांव का नाम है असेगा। तब तक के लिए राधे राधे।